नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज नंबर 7 को लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें हमने नदी तंत्र को लिया है। इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और दक्षिण भारत की अन्य नदियाँ हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, गंगा, यमुना, सरस्वती और गोदावरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आप सभी को मालूम है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि इसका उद्गम स्थल गंगोत्री के हिमानी से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री के हिमानी से होता है, हिमानी। ठीक है। एक चीज़ आपको और बताएं कि टिहरी में इसमें भिलंगना नदी मिलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर के मिलती है। और भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा होती है, उसी को हम गंगा के नाम से जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो किस नदी के तट पर? तो आप सभी को मालूम है कि बद्रीनाथ जो का प्रसिद्ध मंदिर है, वह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? तो कहाँ होता है? देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। अभी हमने आपको हिंट किया था कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त, ठीक है, धारा को ही हम गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? अब ये बताना है आपको। उसमें मंदाकिनी ऑप्शन दिया हुआ है, सरयू है, सरस्वती है और अलकनंदा है। कह रहा है कौन सी नदी जो है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो मंदाकिनी नदी है। कौन सी है? मंदाकिनी नदी। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है, कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं बसा है? तो 4 ऑप्शन दिया है, बेगूसराय, भागलपुर, फतेहपुर, उत्तरकाशी। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला, उत्तरकाशी। ये जो है नहीं बसा हुआ है। जानकारी के लिए आपको बताएं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि गंगा किनारे से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे शहरों का नाम आता है। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान रखिएगा। फारूक का बाप, फारूक का बाप रिसिबल मिर्जा हवाई बेग से भागा। क्या ट्रिक है? फारूक का बाप रिसिबल मिर्जा हवाई बेग से भागा। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें फा से हो गया, ठीक है ना, फारूक से फरुखाबाद, ठीक है, का से कानपुर, बा से आपका हो जाएगा बेगूसराय, ठीक है, और का फारूक का बाप, पा से पटना हो जाएगा, ठीक है। तो फारूक का बाप रिसिबल मिर्जा, ऋषिकेश, ऋषिबल, बल मीन्स बलिया, मिर्जा मिर्जापुर आपका हो जाएगा। फारूक का बाप रिसिबल मिर्जा हवाई बेग से भागा। हवाई, हा फार हरिद्वार, ठीक है ना, हवाई, वा फार वाराणसी, ई फार इलाहाबाद, ठीक है। हवाई बेग, बेग मतलब बेगूसराय, ठीक है। हवाई बेग से भागा, से आपका साहेबगंज है और भागा से आपका भागलपुर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इतने नामों को भी चाहे याद कर सकते हैं। एक बार मैं ट्रिक फिर से बोल दे रहा हूँ, फारूक का बाप रिसिबल मिर्जा हवाई बेग से भागा। इतने में से लगभग क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो इस क्वेश्चन के साथ आप उसको ट्रिक भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, विष्णुप्रयाग से, गोमुख से। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है, गोमुख। इस पर हम टिक लगा दे रहे हैं, गोमुख से निकलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है। ये बताना है आपको कि गंगा की एक कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदान से है। तो वो गोमती है। कौन सी है? गोमती नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदान में होता है। कहाँ होता है? मैदान में होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चनों के साथ साथ जो आपको थोड़ा सा विस्तार बताया जा रहा है उस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो इसमें से कई क्वेश्चंस आपको घूम कर भी मिल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दूं कि जो गंगा की एक मात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से गोमती है, तो गोमती के बारे में कम से कम इतना आप जानते रहिए कि गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो जो है गोमत ताल है। कहाँ है? फुल्लर झील का नाम सुना होगा आपने, जिला पीलीभीत है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है वो मैदान में है। कहाँ पड़ता है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? गोमत ताल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गोमत ताल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गोमत ताल से इनका उद्गम स्थल है। आप फुल्लर झील भी कह सकते हैं। और ये जिला कौन सा है? पीलीभीत है। कहाँ पड़ता है? यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये बताना है आपको कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बेतवा है ही, केन है ही, चंबल है ही, रामगंगा नहीं है। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही है कि रामगंगा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन अगर अगला है 10वां, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपूछ है। कहाँ है? बंदरपूछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में गंगा की कौन सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर वाहिनी और दक्षिण वाहिनी, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें से 11 का जो आंसर सही होगा वो कौन सही होगा? सोन नदी, ठीक है। मैं विस्तार कर रहा हूँ, ये सोन नदी है। ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक के पठार से निकलने वाली जो सोन नदी है यह गंगा के दक्षिणी तट कह सकते हैं या दाहिने तट की मुख्य सहायिका है। और यह जो है पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा जो है पटना जो आपका पड़ता है वही पटना के निकट जो है यह गंगा में मिल जाती है। और अन्य नदियाँ जैसे गंगा के बाएं तट की सहायिका हैं और दक्षिणी वाहिनी है, ठीक है। अर्थात घाघरा जो आपका दिया है, गंडक दिया है, कोसी दिया है, ठीक, ये सब क्या है? ये सब जो है बाएं तट की सहायिका है। सिर्फ सोन नदी ऐसी है जो आपकी उत्तर वाहिनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तरफ बढ़ते हैं, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो आप सभी जानते हैं ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और लगभग आप सभी को मालूम भी होगा, सांगपो के नाम से। किसके नाम से? सांगपो के नाम से जाना जाता है इसको, ब्रह्मपुत्र को। क्वेश्चन नंबर 14, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है वो है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कावेरी। अब इसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि नर्मदा नदी ऐसी है जो क्या करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है कि इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा डेल्टा बनाती है, कौन सा एस्चुरी बनाती है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा हिंट कर दें कि नर्मदा जो नदी होती है, ठीक है, ये नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण
उसमें गाद का अभाव रहता है। ठीक है, और जब गाद का अभाव रहेगा तो निश्चित रूप से वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, कृष्णा, तापी, गोदावरी और कावेरी। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है, तापी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो नर्मदा का है। किसका है? नर्मदा। अभी मैंने हिंट भी किया था, नर्मदा। क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी भाई इसमें है? ऑप्शन दिया, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। इन चारों में कौन सा है जो अरब सागर में गिरती है? ताप्ती का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शनों में से। क्वेश्चन नंबर 18 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। 4 ऑप्शन दिया है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, यही सही है। क्या आगे ऑप्शन पढ़े हम? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, भारतीय नदियों में कौन एस्चुअरी बनाती है? कौन एस्चुअरी बनाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। तो आप तुरंत कहेंगे ताप्ती। तो जब डेल्टा नहीं बनाएगी तो एस्चुअरी बनाएगी। ठीक है, अगला है, देखिए ये जरूरी नहीं है कि भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ आपके चारों ऑप्शनों में बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बी वाला ऑप्शन सही है। अगर पूछता है भारतीय नदियों में कौन एस्चुअरी बनाती है, तो इस चारों ऑप्शन में ताप्ती आपका सही है। ताप्ती जो है एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आ गया नंबर गोदावरी का। ठीक है, तो दिया है ऑप्शन, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ठीक है, तो इसमें किसका नंबर है? गोदावरी का नंबर है। ठीक है, तो गोदावरी जो है, ठीक है, ये गोदावरी जो है यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो गोदावरी है यह जो है सबसे लंबी नदी है, और थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहे हैं कि यह लगभग 1465 किलोमीटर, कितना? 1465 किलोमीटर। ठीक ना? तो 1465 किलोमीटर लंबी एक गोदावरी नदी है जो भारत की, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी का मतलब गंगा के बाद। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी ही है। ठीक ना? और जो है यह आप कह सकते हैं कहाँ से निकलती है, तो यह जो है त्रयंबकेश्वर, ठीक है, त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र पड़ता है, वहीं से निकट से ये उद्गमित होती है और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में हिंट कर दिया कि भाई गोदावरी नदी जो है 1465 किलोमीटर लंबी है, और यह जो है कहाँ इसका उद्गम स्थल है? यह त्रयंबकेश्वर अर्थात महाराष्ट्र के ठीक निकट में से एक उद्गमित होती हैं और उसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन कृष्णा की सहायिका नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 में है कौन कृष्णा की सहायिका नदी नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डीना है, तुंगभद्रा है, आगे आपका आता है तेल और भीमा। तो इसमें ऑप्शन सही है आपका तेल। ठीक है, तेल जो है इसका ऑप्शन सही है, अर्थात सी वाला जो है ऑप्शन, ठीक, ये आपको चेक करना होगा कि सी वाला ऑप्शन तेल जो है यह इसकी सहायक नदियों में से नहीं आती है। ठीक है, बाकी जो है डीना और जो है कि भीमा, ये सब क्या है? यह इसकी ही सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियाँ? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अब एक चीज़ आपको बता दें, इससे जो है कि जब क्वेश्चन सब बनते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ये सब ऑप्शन वाले ही क्वेश्चंस इसमें दिए जाएं। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ करके और उसको जो है पूरा पढ़ लिया करिए कि भाई कितना इसमें क्वेश्चंस पूछ सकता है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूँ। देखिए, तेल जो है, तेल नदी ये कृष्णा की सहायिका नहीं है,
कृष्णा की जो प्रमुख सहायिका नदियां हैं कौन कौन सी हैं? कोयना, यरला, डीना, वर्डा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। ठीक है, अब दिमाग में होना चाहिए कि भाई तेल नदी किसकी सहायिका नदी तो है, तो यह महानदी की एक प्रमुख सहायिका है। किसकी है? महानदी। ये जो तेल नदी है यह महानदी की प्रमुख सहायिका है। क्वेश्चन नंबर 22 तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने मार्ग बदलने में कुख्यात है? निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग को बदलने में कुख्यात है? तो भैया सभी लोग जानते हैं कोसी है। क्या है? कोसी नदी। ये अपने मार्ग को चेंज करने के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है? तो भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है? चिनाब पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? चिनाब। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है। कपिली किस नदी की सहायक नदी है? कपिली किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? कपिली जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। अर्थात आपका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज का है। रावी, चेनाब, सतलज, ब्यास दिया है। सतलज का है। ठीक ना, दिया है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये आपका है सतलज। ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान लगा के इसको पढ़िए कि भाई क्या क्या क्वेश्चन हमने इसमें दिया है और कितने हमने उसमें ऑप्शन दे दिए हैं, और ऑप्शनों के बारे में हमने क्या बताया है उस पर भी आपको ध्यान देना। नहीं ध्यान देंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने क्वेश्चन आपको बताया है ऑप्शन में सेम टू सेम यही ऑप्शन भी आ जाए। ऑप्शन चेंज कर सकता है, और जब ऑप्शन चेंज करेगा तो आपके लिए समस्या होगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सतलज हो गया। अब अगला है हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो हंगरी जो है ये किसकी सहायक नदी है? हंगरी ये सहायक नदी है तुंगभद्रा की। किसकी है? तुंगभद्रा की। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तुंगभद्रा सहायक नदी है। लास्ट क्वेश्चन है। दामोदर नदी निकलती है, तो भैया दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पठार से या गंगोत्री से। तो आप कहेंगे छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो में कुल 28 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये क्वेश्चन आपको ठीक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरह से टॉपिक वाइज हर टॉपिक से क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलें। हमने इस वीडियो में बहुत सारे ठीक है टॉपिकों को सॉल्व करा लिया है। नदी तंत्र हमारा हो गया। ठीक है, पीछे भी हमने कई जो है कि क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। झील है, प्रपात है, ठीक है, पर्वत है, पहाड़ है, तो ये सब सारी चीज़ें हमने जो है उसमें सॉल्व कर लिया है। तो इस चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है ये आपको याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।